कि आखिर क्यों? आओ हमारे साथ चलो, हम तुमसे बात करेंगे। उसी समय मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा मुझे वहां मत ले चल, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। क्या हुआ? मैंने अपने पिताजी को कसम धरा करके जेल से भगा दिया। रेखा, भगाने के बाद हम गए, सोचे कि भैया से बात करेंगे, और जैसे वहां गए तो हमारे भैया रहे, हमारी भाभी थी। भाभी से पूछा कि भैया कहाँ है? वो कहे जंगल गए हैं शिकार करने। हमने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के चलने की कोशिश किया तो भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। रेखा, तुम्हारे हाथों को पकड़ लिया? हाँ। फिर क्या हुआ? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमसे करने लगी। हमने अपने भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। रेखा, मारने के बाद हम वहां से चले आए, लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी भैया के पास पहुंचकर वहां झूठ बोल गई। झूठ बोल गई? उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, मेरे कपड़े को फाड़ दिया। ये सब सुन करके मुझे मेरे भैया बहुत मारे। मारने के बाद मुझे जल्लाद के हाथ दे दिया गया। बोला गया कि इसका आंख और कलेजा निकाल लो। जल्लाद मुझे जंगल ले गया, उसने मुझे मारा नहीं, मुझे छोड़ दिया। रेखा, इसके बाद हमें कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उनकी जिंदगी मार दूंगी उन्हें जान से। सिरनी सरदार जी, जो आज ये कहानी तेरा राजू बता रहा है, यही कहानी एक दिन जो हमारे गिरोह के नए सरदार बने हैं उन्होंने बताया था, मुझे सुनाया था कि मेरी ये पुरानी कहानी है। तो आज मैं उन्हें बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। ठीक है सरदार जी, बुलाइए उन्हें। सरदार जी, उन्हें बुलाओ, उससे मैं अपने राजू को मिलाती हूँ। ठीक है सरदार जी। कहो साथियों, क्या बात है? सिरनी से पूछो। सरदार जी, मैं जिसके लिए दर पत्थर की ठोकरें खाते फिरते ढूंढती रही, आज मेरा प्यार मुझे मिल गया और मेरा प्यार आपके सामने खड़े हैं सरदार। क्या कहा? हाँ। अच्छा हुआ बेटी, तुम्हारी मोहब्बत तो भी मिल गई, परंतु तुम्हें उसके साथ भेजने से पहले हमें उसका पूरा पता और उसका नाम जानना पड़ेगा, क्योंकि कल के अगर वह तुम्हें धोखा दे दे या तुम्हें कोई मुसीबत में हो तो हम तुम्हारी सहायता के लिए आ सके। जी, बुलाओ उसे मेरे पास। राजू इधर आओ, कुछ बात ही कर लो हमारे सरदार जी से। देखो बेटा, ये लड़की तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की, जंगल बेहड़ों में भटकती रही, मौत से जरा भी से कोई खौफ नहीं था, जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग कर और सब कुछ त्याग कर जंगल बेहड़ों में भटकती रही। हम उसे तुम्हारे साथ भेज तो दे, परंतु उससे पहले तुम अपना नाम और अपने पूरे परिवार का नाम बताओ, अपना पता बताओ, उसी के बाद हम तुम्हें वहां भेजेंगे। सरदार जी, आप जैसे हमें देख रहे हैं, अरे हम कोई भिखारी नहीं, हम तो एक राजा के बेटे हैं। क्या कहा? तुम राजा के बेटे हो? हाँ, हमारे पिताश्री का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हमारा नाम राजू है, हमारे एक भैया है जिनका नाम राजेश है। हमारे भैया की शादी भी हो गई है, मेरे माँ भी थी, लेकिन सरदार जी मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि उसने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। यही मेरी कहा तो महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है? हाँ सरदार जी,
आपसे हम कुछ भी नहीं झूठ बोला, जो भी कहा ये सच है सरदार जी, ये सच है। और तूने ही अपने बाप को कारागार से छुड़ाकर आजाद किया था। हाँ, लेकिन ये बात आप कैसे जानते हैं? कैसे बताऊं बेटे कि मैं कैसे जानता हूँ? तेरा बाप मरा नहीं, अपनी जीती जागती लाश को आज भी ढो रहा है बेटे, आज भी ढो रहा है। तू हाल मेरा ना जाने, मैं हाल तेरा ना जानूं, कैसी है मजबूरी, तू पास मेरे है ऐसे, तुझसे पूछूं मैं कैसे, कैसी है ये दूरी, सारा दर्द अकेले सगले तो, पर आंसू तेरी आंखें में आने न दे। पिताजी आप, पिताजी क्या हालत बना दी बेटे तेरी, ये क्या हालत बना दी तूने, ये सब क्या है बेटे, ये सब क्या है? पिताजी ये सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले तुम दरबार चलो, जो कि हमारे भैया बहुत बड़े संकट में हो गए। मैं जानता हूँ पिताजी, तुम हमारे साथ चलो, पहले दरबार फिर सब कुछ बताऊंगा। चल बेटे चल, चलो साथियों। चल मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए कर पाया है। कौन वो हरामजादा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छेल उनकी जिंदगी में हरामजादे की। चल वहां जाने के बाद बताऊंगा। अभी तुम लोग बैठे हो, अपनी मौत का डर नहीं है तुम लोगों को? जाओ लाहा हो, काटो गेहूं हो, और नहीं तो समझ लेना। आओ महारानी रोशनी, ये आ गए रामादीन जोंधैया पर नवासी, और यही पार्टी 30 तारीख को उनके घर में लगी हुई है। सब लोग आना, और वहां भी तुम लोगों को बंदी बना लूंगा। ए हमारा राजा, अब देरी करने से कोई मतलब नहीं है, अब 7 बजने वाला है। लो, और उसकी फांसी आज तुम अपने हाथ से दोगी। बुलाओ हरामजादे को। ए दरबारिया, करे तोर ना सो जाए खौटा के। और तुम लोग भी सुन लो, अगर इधर फांसी लगे तो तुम लोग एक एक करके निकलना चालू कर दे। अब हम पहले वाले दूल्हा आ गया। क्या तू क्या टहला भाई, बंदी बना के बांध दूंगा यहीं। अब दूल्हा रोशनी, मुझे मार दे, मारे दे, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। हरामजादी लगन, हम कहा तुमका पूजा चाहिए थी। इंता के मनसवन का हम रोज मारी। हाँ ए हमारा राजा, खड़ा करो इसको फांसी पर, और एक रस्सी दरबारिया पकड़ेगा। हेलो, एक रस्सी में अपने हाथों से पकड़ूंगी। और आवश्यक सूचना, आज भी यहाँ मेला लगेगा, आज भी यहाँ नौटंकी है, और जो जो चंदा न दिए हो भैया चंदा पहुँचा देना। मेला कमेटी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे गाँव वालों, हम लोग गलत तो नहीं करने जा रहे हैं। अरे एक बार तो बोल दो, है बुढ़े उड़ी झटका ना तो समझ लेना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर
नंबर बोलने का बहुत शौक है तुझे। आज तेरी जिंदगी के आखिरी नंबर कौन है तू? तू ही गिनेगा। क्या नाम है तेरा? तुझे शायद पता नहीं कि किस जगह पे आके तू खड़ा हो गया। और शायद तुझे ये नहीं पता कि तेरे सामने कौन खड़ा है। तेरे सामने स्वयं तेरी मौत खड़ी है। तरी मैं अपने मौत का और अपने मौत की शक्ल तो देखूं। तो कर ले अपनी मौत का दीदार, क्योंकि मरने से पहले अगर तूने अपनी मौत का दीदार नहीं किया तो तेरे मन में वो खौफ और वो हसरत बाकी रह जाएगी कि तेरी मौत का भयानक चेहरा क्या था। तो दिखा अपनी वो बद शक्ल। देख, कहीं तेरे पैरों के नीचे से जमीन न हट जाए। अच्छा, महाराज विज्ञान सिंह, शुक्र है कि तेरी आंखों ने मुझे पहचान तो लिया। अन्यथा बिना पहचाने मर जाता तो तुझे नहीं जान पाता। तो जिसके साल तुझे ऐसी चाल चली है वो आज भी जीवित है। साथियों, इसे कैद कर लो और इन दोनों को कैद करके ले जाओ। मुझे आओ राजेश, तेरी पत्नी तेरी जान थी, तेरी जिंदगी थी। तो आज वो तेरी जिंदगी ही तेरी मौत बनने के जा रही थी। तुमने सही कहा, मैं इसके बाद तो बयां करके बह गया था, पर मैं क्या जानूं कि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मेरी सब कुछ शराब जाती ने मेरी जिंदगी को छीनना चाहा। मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। इस रात दरबारी ने कहता था कि सब कुछ जो कुछ है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई को चाहा, तुमको नहीं चाहता था। इसके बातों में आकर के मैंने भाग गया। पर आज मेरे पिताजी कहाँ होंगे? मेरा छोटा भाई कहाँ होगा? इस नगर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मेरा तो सब कुछ लुट गया सिद्धार्थ जी, मेरा सब कुछ लुट गया। राजेश, सत्य कभी मरता नहीं और न्याय के साथ कभी अन्याय विजय पा नहीं सकता। धर्म की राह पर चलने वाले की मृत्यु ऐसे कभी नहीं हो सकती कि अनर्थ करने वाले धर्म की हत्या कर दे। आज ही तेरा बाप जीवित है, लेकिन मैं तुझसे पूछता हूँ कि तेरे पास तेरा छोटा भाई था। आज अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद क्या तू अपने भाई को जीवित कर सकता है? अरे मूर्ख, मैंने तुझे उस दिन कहा था कि नारियों का भरोसा न संसार में। सोच सजग समझकर जिसने कदम नहीं रखा उसकी कश्ती बीच मझधार में डूब जाती है। मैं ये नहीं कहता अगर नारी चाह ले तो कुल तर जाता है, और अगर नारी ही चाह ले तो कुल का विनाश हो जाता है। और नारी के बहकावे में आकर तूने अपने बाप को बंदी बना ली। क्यों बेटे? तो राजघराने का खून था। अरे ये सिंहासन तो तेरा था ही। हमेशा बड़े बेटे का अधिकार होता है राज सिंहासन पर, परंतु पत्नी और तुच्छ नौकर के कहने पर तो सत्ता की लालच में आकर अपने धर्म को भूल गया। और आज देख धर्म की राह में चलने का अंजाम कि तेरी वही पत्नी तेरी मृत्यु का कारण बनने जा रही थी। तुमने सही कहा। अगर उसी वक्त तुम्हारे बच्चों को माना होता तो आज से मैं दिन नहीं देखता। मुझे माफ कर दो पिताजी। बेटे, माँ बाप के साथ उसकी औलाद लाख बुराइयां करे,
माँ बाप को चाहे जितना कष्ट दे, लेकिन जब उसी औलाद पर कोई कष्ट होता है तो उन माँ बाप के कलेजे फट जाते हैं। माँ बाप के 10 औलाद हो, लेकिन 10 औलादों को वो उतना ही प्यार करते हैं जितना कि एक को करते हैं। तुमने सही कहा। आज भी तेरा भाई जीवित है, शुक्र मना कि उसने मुझे कारागार से फरार नहीं किया होता तो ना तेरा भाई बचता और ना मैं और ना आज तू बचता। मेरा छोटा भाई जीवित है। मुझे मेरे भाई से लड़ना राजू को लेकर आओ। राजू, ये रहा तेरा भाई और राजेश ये है तेरा भाई। मेरे भाई, मेरे राजू, मुझे माफ कर दे, मैं इतना गुनहगार हूँ, मुझे सजा दे। नहीं भैया, हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारे भाभी की है। और अबे सच्चाई तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि भाभी ये सब छुप करती है। अरे जो हमारे दरबार का वो सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है, वो और हमारी भाभी एक दूसरे से छुप करके हमेशा मिलते हैं। अरे जितना वो कहता है उतना हमारी भाभी करती है भैया, ये बात सच है। तूने सही कहा कि जितना वो हराम जगह करता है ऐसे ही वो नागन करती है। राजेश, बोले पिताश्री। मैं तेरा राज अभिषेक करता, लेकिन आज तुझे राज अभिषेक नहीं बल्कि राज सिंहासन सौंपता हूँ। प्रजा का कारोबार तुझे सौंपता हूँ और तू ही था यहाँ का युवराज। आज मैं तुझे यहाँ का राजा बनाता हूँ और राजा का कर्तव्य हमेशा न्याय करे। क्षत्रिय धर्म में नारी पर हाथ उठाना धर्म के विरुद्ध है, परंतु पत्नी अगर अधर्म करे, पत्नी अगर कुलटा हो तो उस पर हाथ उठाना पति के लिए सर्वोच्चम होता है। इसलिए अब तू अपनी पत्नी को स्वयं सजा देगा और तू उस दुराचारी महामंत्री दुर्जन सिंह को जिसने नमक खाया और नमक के साथ गद्दारी की, जिसे मैंने अपना छोटा भाई समझाता, दाहिना अंग समझाता, उसे तुम दंड दोगे। इन दोनों को ऐसा दंड दो कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और दोबारा ऐसा कर्म करने की कोई चेष्टा भी न करे। दोनों बंदियों को लाया जाए और मैंने अपने कुलदेवदत्त से मन्नत मानी थी कि अगर मेरे दोनों पुत्र एक हो जाएंगे, मेरे आंखों की दोनों ज्योति मुझे मिल जाएगी, तो मैं अपने कुल देवता की पूजा के लिए अपना यह जीवन समर्पित कर दूंगा। इसलिए पुत्र, आज मैं तेरे छोटे भाई को तुझे सौंप कर जाता हूँ। ये छोटा भाई नहीं बल्कि तेरे बेटे की तरह है और भाई हमेशा दाहिना अंग बनकर रहता है, इसे अपने से अलग कभी मत करना। ठीक है पिताजी। अच्छा बेटे। आता ताई, क्या गुनाह था मेरा ये कि मैंने तुझे अपने छोटे भाई की तरह माना? देख मैं तो इच्छा सही बता। बस उतार भैया। कितने उतारा? एक ठैया उतारे सेठ में। चल एक इसका और उतार। मैं तो कहे नहीं ना उतारे। ये दू ठो कहे उतारे इस भी ना कहे। काम आया तो। डबल एक मिनट क्यों डबल वो उतर आ गया है। रेखा, इसको पकड़ लेकर आओ।
क्यों बे? उसे इशारा कर दिया कि तू भाग जा। आए? अरे यार मकई बाप रे बाबा की लाठी दिखा के कसम से कहाँ ठोसा चले आवत रहे माँ। अगर बाबा की हराम जादे, जा जा, अब तू दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। अरे यार अब तो बचा ले मुलुर मुलुर जहाकत हो। क्या बोला बे? दुर्जन सिंह, अरे कि रावण को राम ने मारा, अरे कि रावण को राम ने मारा, अरे इसी रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम। अंगूठी थी रे भैया, ए धरती आकाश चले। इतनी अंगूठी थी रे भैया, ये धरती आकाश चले। सबको ही एक बार चले, पर रावण तो हर साल चले। जय जय श्री राम। रेखा, इसकी साली उतार लो, उतार लो इसकी साली। ए भैया रुक जाओ, हट जाओ। साड़ी वाड़ी ना उतारो, हमका शर्म बहुत लागती भला। नहीं उतारेगी, ना उतार भाई, नहीं उतारेगी। ना उतार भाई। ए भैया कसम भगवान की, बहुत तेज मार दिए, पानी जाए लाग। रुक जाओ, उतार लो, पहले साली उतार लो, उतार लो। दूर जा। कर तुम्हारा ना सोच जाता हिजारन केर, हमका पहला थी तुम ताली बजाते हो। गाली देगी। अगर कौनो 10,000 ताली क्या करेगी, क्या करेगी? फोट टाइप बस समझ ले। खपरी फोड़ी। हाँ। ओ धीरे भाई मार दे स्टैंडर्ड में, समझ लियो। वहाँ ईटा आए ईटा मारेगी, ईटा हरामजादी, चाहूं तो मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे अब यहां से निकाल दूंगा। तुझे महल से निकालना है, जो कि अब यहां ए कसम भगवान की तुम्हारा दांते बंद करा दे भाई। ए लाल है कहिया का कहा तो हिया से हमका निकारी। हाँ, काहे नहीं करब? अब यहाँ तेरा कोई ठिकाना नहीं। काहे नहीं यहाँ ठिकाना? अब कसम भगवान के लाग जात है। हाँ
अरे ना जा आए कनो भाग भूख के नहीं आवा बार भी आओ कह के लाए है तुम्हार भाई। अच्छा हाँ अरे कह दे जाओ निकल जाओ बड़े आए हो निकारे वाले। अरे हमार महतारी बाप दहेज देन है फिर फाइंड में नहीं भेज दे नहीं भाला। हाँ 3 गाड़ी दहेज देन है तुम्हार बापा का 3 किलो सोना दी है 5 किलो चांदी। अच्छा ये सब छोड़ छाड़ के कहाँ चली जा भाई। तू जितना सही बता रही है ना आए। तू तुरंत सोना लेगी दहेज नान के रहा तुम्हें हमारा टीवी टोरे दहेज वाली है। अरे महल छोड़ कर तुझको जाना पड़ेगा। अरे महल छोड़ कर तुझको अरे जाना पड़ेगा और नहीं मारी कोड़े को खाना पड़ेगा। एक बात याद रखना अब सब लोग सुन ली है कसम भगवान की जा तो रही हूँ और कभी मर मुर गई ना चुड़ैल बन के इतना तुमको हलाई है राम भे तुमको चैन से जिए तक न दे भाई। हाँ अच्छा मरने के बाद फिर भी तबाह करेगी। कहे मरे के बाद पीछे छोड़ दे भाई का। आगे रामचंद्र भैया बुधैयापुर साहब की तरफ से 11 रुपए आ रहा है। दोस्तों यहीं से पार्टी की तमाशा खत्म होता है। मेरा मालिक साहब का कहना है कि जिन लोगों का चंदा बाकी है आकर चंदा जमा कर दे। धन्यवाद। बोलो सरस्वती मैया की।